नाकामियों में ही मुझे लड़ना सिखाया है। जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है फितरत में मेरी ना होगी जी हुजूरी मुझसे, खुददारी से मुझे मेरी माँ ने जीना सिखाया है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। कल हमने आपको बताया था कि 20 ऐसी सीटें हैं 31 में से जहां आम आदमी पार्टी ने नए उम्मीदवार दिए हैं या कम से कम अपने पुराने उम्मीदवारों को बदल करके उनकी सीटों की अदला बदली कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। ऐसी तमाम सीटें जो एक के बाद एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं, चाहे वो नरेला हो, चाहे वो तीमारपुर हो, आदर्श नगर हो, मुंडका हो, चांदनी चौक। हालांकि चांदनी चौक ये वो सीट है जहां प्रहलाद सिंह सानी की जगह इनके बेटे को टिकट दिया गया है। मादीपुर, जनकपुरी, बिजवासन, पालम, जंगपुरा ये वो सीट है जहां से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है। देवली, त्रिलोकपुरी से हालांकि अब बगावत के संकेत आए हैं। त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी ने रोहित कुमार को हटा करके अंजना पर्चा को टिकट दिया है। टिकट कटने के 24 घंटे के बाद ही उन्होंने एक्स पर अपने बगावती तेवर जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि नाकामियों में ही मुझे लड़ना सिखाया है। जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है फितरत में मेरी ना होगी जी हुजूरी मुझसे, खुददारी से मुझे मेरी माँ ने जीना सिखाया है। कृष्णा नगर की भी सीट है, शादरा है, मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद की वो सीट है जहां हाजी यूनुस साहब का टिकट पहले दिया गया था। अब यहां से जो है आदिल अहमद को टिकट दिया गया है। हालांकि हाजी यूनुस खामोश हैं अब तक। बुराड़ी है, सीलमपुर है। सीलमपुर में अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया था इससे पहले, लेकिन अब यहां से चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर को टिकट दिया गया है। मटियाला है। टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान ने, जो सीलमपुर विधानसभा से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज एक पत्र जारी किया है कि आज भारी मन से आम आदमी पार्टी की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है या ले रहा हूं। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और नीतियों में जिस तरह से मुसलमानों और अन्य वंचित समाज की अपेक्षा की गई है, उसके बाद यह मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के प्रति पार्टी की बेरुखी है। कई सारे आरोप लगाए हैं इसको लेकर के। लेटर हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, आप उसको देखिएगा जरूर। और उसके साथ ही उन्होंने वंचित समाज का भी नारा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी ने अब्दुल रहमान साहब का टिकट नहीं काटा होता तो क्या इसी तरह का वक्तव्य, क्या इसी तरह का बयान वो जारी करते, क्या वो पार्टी में बने रहते? ये भी लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ टिकट कटने के बाद ही नेताओं की बगावती सुर आ जाते हैं, पार्टियों में तमाम खामियां उनको नजर आने लगती हैं, लेकिन जब तक टिकट नहीं कटता है या जब तक वो विधायक या सांसद या पार्षद या एमएलसी विधान परिषद में बने रहते हैं, तब तक पार्टी की बुराइयों का, अच्छाइयों का, दोनों का डिफेंड करते हैं। यह उनका कर्तव्य भी है। लेकिन टिकट कटने के बाद उनको मुसलमान या अपना समाज याद आने लगता है कि हमारे समाज के साथ अपेक्षा हो रही थी। लेकिन जब अपेक्षा हो रही थी, जब दिल्ली दंगों के दौरान या जो है मरकज के दौरान, कोरोना पीरियड के दौरान जिस तरह से जो है कोरोना पीरियड के दौरान जिस तरह से मरकज के लोगों को टारगेट किया गया, उस पर जिस तरह से अब्दुल रहमान या ये तमाम लोग खामोश थे, उस पर जो है कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब सारी की सारी खामियां पार्टी के अंदर नजर आ रही हैं। क्या जनता इसको गौर करेगी, नहीं करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।